नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 अगस्त शाम 7 बजे तक की दिन भर की 12 बड़ी घोषणाएं, बैंकर घोषणा, ज़बरदस्त घोषणाएं, खुशखबरी। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी सभी योजना आदेश घोषणा के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 7 बजे तक हरियाणा से 12 बड़ी ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। तो हरियाणा में आज सबसे बड़ी पहली घोषणा, हरियाणा में अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। गुरुवार को आज हुई हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाएगा। आउटसोर्स और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है उसमें 50,000 रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10% अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 15% अधिक वेतन मिलेगा। तो किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा। सीएम ने बताया कि किसान संगठनों से जब उन्होंने मुलाकात की तब उनसे कई सुझाव लिए थे। एमएसपी पर खरीदने और आबियाना खत्म करने का फैसला पहले ही कर चुके हैं। अब इस साल मई, जून और जुलाई में कम बारिश हुई है, इसके चलते किसानों के खर्चे बढ़े हैं। इसलिए कैबिनेट ने चालू खरीफ की फसलों में किसानों को बोनस देने का फैसला किया है। इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं। सीएम ने कहा 1 एकड़ से कम का किसान अगर कोई है तो उसे भी 2,000 सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो सीएम ने कहा, मैं गरीब किसान का बेटा हूं और किसानों की पीड़ा समझता हूं। पत्रकारों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं। तो रिटायर होने पर मार्चिंग पेंशन में 2 शर्तें थी, उनको कैबिनेट ने हटा दिया है, जिसके बाद अब पत्रकारों पर आपराधिक मामले के चलते पेंशन की दिक्कत थी वह अब नहीं होगी। इसके अलावा एक ही परिवार में पति पत्नी यदि दोनों पत्रकार हैं तो उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इससे पहले एक को ही पेंशन मिलती थी। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं हरियाणा से। स्पेशल समरी रिवीजन के तहत अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और वोटिंग के लिए तैयार हो जाएं। 10 और 11 अगस्त को हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष शिविर लगेंगे। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें। तो ये आप देख सकते हैं 18 वर्ष के होते ही 1 जुलाई 2024 तक यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है और मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं है तो तुरंत फार्म 6 भरें। योग्यता भारतीय नागरिक, स्थानीय निवासी, फार्म 6 आवासीय प्रमाण, 18 वर्ष से ऊपर, 1 जुलाई 2024 तक फ़ोटो और आयु प्रमाण, ये दस्तावेज़ हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। ये सभी ज़िलों में 10 और 11 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। तो आप अपना वोट बनवा सकते हैं, वोट कटवा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सभी ज़िलों के लिए। आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। अंबाला जिले से उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अंबाला, हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मौजूदा खरीफ सीजन 2024 के अंतर्गत जिला अंबाला में फसल बीमा का कार्य HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाना है। वर्तमान सीजन के अंतर्गत 4 फसलों धान, कपास, मक्का, बाजरा का बीमा किया जाना है, जिसकी किसान द्वारा देय प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि की अधिसूचना हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई है। धान के लिए रुपये 2023.80, मक्का के लिए 1,037.84, कपास के लिए 5,174.25 रुपये, बाजरा के लिए 975.58 रुपये किसान द्वारा देय प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप डी के नए कर्मचारियों की भर्ती होने के परिणाम स्वरूप उस पद के समक्ष पहले से लगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम या आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी अन्य उपयुक्त रिक्त पद पर फिर से नियुक्त करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया है। तो कैथल जिले से डीसी ने बताया कि किसान कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सभी किसान अपने खेतों में खरीफ फसलों की बुआई कर चुके हैं वे पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करा लें। तो अंबाला से उपायुक्त ने बताया कि संशोधित मतदाता सूची के दृष्टिगत शनिवार और रविवार 10-11 अगस्त को विशेष शिविर लगाया जाएगा। इन तिथियों में बूथ लेवल अधिकारी विशेष रूप से पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगे और लोगों के वोट बनाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष तिथियों 10-11 अगस्त को सभी BLO अपने अपने बूथ पर बैठेंगे और वोट बनाने तथा काटने का काम करेंगे।
हरियाणा के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में अब फिर से शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को रिक्त पदों पर भर्तियां हो सकेंगी। प्रदेश सरकार ने भर्तियों पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही बैकडोर एंट्री रोकने के लिए मानक संचालक प्रणाली एसओपी जारी की है। भर्तियों में पारदर्शिता के लिए पूरी चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायत पर 20 जुलाई को सभी तरह की भर्तियों पर रोक लगा दी थी। तभी से विश्वविद्यालयों के शिक्षक और गैर शिक्षक संगठनों के अलावा छात्र संगठन भी भर्तियों को रोक हटाने के लिए संघर्ष थे। विभिन्न जिलों में धरने प्रदर्शन और उपायुक्तों को ज्ञापन सौंप जाने के बाद अब उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भर्तियां करने की छूट दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। प्रदेश में 10 राज्य विश्वविद्यालय हैं। भर्तियों में पारदर्शिता के लिए सभी विश्वविद्यालय जिला कल्याण अधिकारियों को विज्ञापित किए जाने वाले पदों का विवरण यानी पद का नाम से कब से यह पद रिक्त हैं, प्रदेश सरकार ने पद भरने की मंजूरी कब दी और रोस्टर की जानकारी देते हुए सत्यापित रिपोर्ट पर्यवेक्षक को सौंपेंगे। साक्षात्कार पात्रता शर्तों के साथ विज्ञापन का प्रारूप भी पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 2424 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों कॉलेज कैडर के 2424 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 27 अगस्त तक आवेदन किए जा सके। तो ये आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय में भर्तियों पर रोक हटी, नहीं चलेगी बैकडोर एंट्री आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग की 4 सेवाएं अब हरियाणा सेवा के अधिकार के दायरे में आ गई हैं। इसके तहत अब विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों को चारों सेवाएं समय पर उपलब्ध करानी होंगी। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक अब विश्वविद्यालय को माइग्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन में, प्रोविजनल डिग्री 5 दिन में, परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर छात्र द्वारा प्राप्त न होने पर विस्तृत अंक प्रमाण पत्र 10 दिन में जारी करना, परिणाम घोषित होने के 180 दिन के भीतर छात्र द्वारा प्राप्त न होने पर मूल डिग्री 10 दिन में जारी करने का समय तय किया गया है। सेवा के अधिकार ने इन सेवाओं के लिए अधिकारियों को नामित कर दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट या एचटेट पास की है, वे हरियाणा में स्नातकोत्तर शिक्षकों पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, भले ही उनके प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि कुछ भी हो। तो पीजीटी भर्ती के लिए स्टेट एस्टेट पास सभी उम्मीदवार होंगे पात्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले 46 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने और उनकी बेटियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जींद समेत विभिन्न जिलों के बस स्टैंड में दुकानें भी अलॉट की। तो ये देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना की राशि 41,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपये करने का ऐलान किया। महिला पुलिस कर्मचारियों की संख्या 15% बढ़ाने की घोषणा की। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर। तो वहीं समूह सखी का मानदेय 150 से बढ़ाकर 500 रुपये किया। 5,105 बेटियों के लिए पीजी तक पढ़ने के लिए 20.28 करोड़ रुपये का दिया जाएगा ऋण। समय सहायता समूह की महिलाओं का रिवॉल्विंग फंड 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया है। तो ये देख सकते हैं 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 500 में मिलेगा सिलेंडर। इस आय वर्ग की बेटियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान। तो ये बड़ी खबरें। तो ये बड़ी खबर हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुँच के। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा के सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।